हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम देखेंगे MFN 10 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जून 2023 का है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं जस्ट आपको पूरे PYQ की एक प्रूफ रीडिंग करके दिखाऊंगी एंड आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे जो मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं MFN 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, सिर्फ उनको पढ़ने से ही या उनको देखने से ही आप कैसे पूरा पेपर बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। अगर आपने वो 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड अभी यहाँ पर ध्यान दो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, नेम 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमने फर्स्ट वाले वीडियो में ही पढ़ा था MFN के पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ बताई थी। 4 पार्ट्स में इनपुट डिवाइस लिख दो, आउटपुट डिवाइस लिख दो, मेमोरी लिख दो, CPU लिख दो और कितनी सारी चीज़ें की थी तो किसी भी 4 का नाम लिख दो, सिंपल। देन क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो याद है हमने जब मेमोरी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो रैम होती है वॉलेटाइल एंड रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल बोलने का मतलब क्या है? कंप्यूटर आपने ऑफ किया, मेमोरी उड़ गई, ख़त्म। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आपने कंप्यूटर ऑफ किया, जब फिर वापस से ऑन करोगे तो वो मेमोरी रहेगी। सो ये जो रैम होता है, यानी कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहती है, टेम्परेरी होती है, एंड जो नॉन वॉलेटाइल है वो परमानेंट होती है, ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है। परमानेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। देन दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर यानी कि जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स है जिससे कि कंप्यूटर रन हो रहा है, मत ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑलरेडी सिस्टम में होते हैं, एग्जांपल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। बट एप्लीकेशन यानी कि आपने अपने कंप्यूटर में कुछ अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब इंस्टॉल किया तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें डिफरेंस बना के लिख देना कि ये कंपलसरी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी होगा, इसके बिना तो सिस्टम रन ही नहीं कर पाएगा। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आप अपने यूजेस के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो और उनको यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट इज़ TBI एंड GUI। GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। अब देखो मैंने आपको 2 इंटरफेस पढ़ाए थे, याद है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो विजुअल्स पे रन करता है, देन टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस जो कमांड लाइन इंटरफेस था, याद है? ये वही है, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करके आएगा तो कन्फ्यूज़ मत होना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिखना, ठीक है। तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है ये पार्ट 2 में GUI एंड कंप्यूटर लाइन इंटरफेस, दैट इज़ CLI, उनको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। देन व्हाट आर आइकन्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। अब यार इसमें तो किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया ना। इतने सालों से आप अपना फ़ोन तो चलाते ही हो ना, कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर कोई चला रहा है नहीं, लैपटॉप चला रहा है नहीं, फ़ोन तो चलाते हो। तो बेसिकली लेट से आप व्हाट्सएप चलाते हो तो जो व्हाट्सएप का आइकन होता है ना, ऐसा सर्कल सा बना होता है, उस पर लिखा होता है W या B, ऐसा कुछ होता है। बिजनेस व्हाट्सएप होता है तो WB लिखा रहता है, नहीं तो व्हाट्सएप, और ग्रीन और वाइट कलर का सिंबल सा होता है। तो बेसिकली वो जो सिंबल है ना, वही होता है आइकन। आइकन यानी कि वो सिंबल जिसके थ्रू हमें पता लगाते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है। जैसे कैमरा होता है तो उस पर कैमरा बना रहता है, देन फाइल्स होती है तो उस पर फाइल या फोल्डर जैसा कुछ बना रहता है, ठीक है। तो वही होता है आइकन। अब उसके एग्जाम्पल दे दो, व्हाट्सएप, कैमरा, फाइल, फोल्डर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, सिंपल ईजी। ड्रॉ भी कर सकते हो आप चाहो तो। नेम एनी 4 विंडो एप्लीकेशन, विंडो के कोई भी 4 एप्लीकेशंस के नाम बताने तो बता दो। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। देन आप सर्च इंजन के नाम दे सकते हो, गूगल क्रोम, फाइल एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? एप्लीकेशन ही तो है जो कंप्यूटर की विंडो पे अवेलेबल होते हैं, सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज़ अ वर्कशीट डिफरेंट दैन वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसमें आपको बताना है कि वर्कशीट और वर्कबुक डिफरेंट कैसे होती हैं। ये जो मैंने MS एक्सेल वाला वीडियो बनाया उसको देख लो तो आप समझ जाओगे सिंपली कि वर्कशीट में सिर्फ एक स्प्रेडशीट होती है, लेकिन वर्कबुक इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, उसमें बहुत सारी मल्टीपल ज़्यादा डेटा स्टोर होगा, ओके। देन जस्ट अ सेकेंड।
व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, ये सब एक्सप्लेन करना है। एंड ये क्वेश्चन तो 10 मार्क का आया हुआ है, तो हमने यूनिट 1 में कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड उसके क्या क्या बेसिक फंक्शन होंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि आपको कुछ चीज़ इनपुट करनी है, देन आउटपुट मिला, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है, देन वो विद पावर पॉइंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, तो वो सारे फंक्शंस देखते हो क्या क्या काम होता है, आप कंप्यूटर से क्या क्या चीज़ें करते हो। देन बी व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लेना। देन क्या, ठीक है, देन उसके बाद विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, विंडो को रन करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं वो बताना है, तो फाइल एक्सप्लोरर बता दो, सेटिंग्स बता दो, कंट्रोल पैनल बता दो, गूगल क्रोम बता दो, ये सारी जो टूल्स हमने पढ़े ही हैं तो वही पूछा है, ठीक है। देन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को एडिट कैसे करना है उसका वीडियो बना रखा है, पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कैसे करना है उसका भी वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। दैन व्हाट इज़ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर और उसको आप रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो क्या होता है पावर पॉइंट वो बता दो। देन उसका रिसर्च में किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बना के आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, उसको वीडियोज़ और स्लाइड्स के थ्रू समझा सकते हो, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, तो वो रिसर्च में इसका काम हुआ ना, वो सब एक्सप्लेन कर दो। देन देखो ये क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो न्यू स्लाइड बनाने के क्या स्टेप्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, फुटर्स और हेडर्स कैसे ऐड करना है ये भी मैंने बताया, उसमें इंसर्ट करने का ऑप्शन क्या है, चार्ट इंसर्ट करना है, ग्राफ है, वीडियो ऑडियो कुछ भी इंसर्ट करना है, तो उसके भी सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। Then question 5, how can the following application can be performed using Excel, Excel में आपको एप्लीकेशन में ये जो भी टास्क दिए हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको Excel में कैसे वर्क करना है, कैसे क्रिएट करनी होती हैं वर्कशीट वो बताया हुआ है। इसमें क्या बोला कि ऐड द वेट ऑफ 50 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली एक रो बनाओगे, देन कॉलम होंगे, उसमें सीरियल नंबर होंगे, देन सब्जेक्ट होंगे, देन उनके वेट होंगे, फिर आप एकदम एंड में फॉर्मूला लगाओगे कि उसका मीन कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब मैंने वो MS एक्सेल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। चार्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी बता हुआ है, तो वो कर देना। देन व्हाट आर द टूल्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, अब इसमें बताने की ज़रूरत ही क्या है, इंटरनेट के क्या क्या टूल्स होते हैं और क्या क्या सर्विसेज होती हैं। सो इंटरनेट पर एक सर्च इंजन होगा, देन इंटरनेट पर हम कोई भी टॉपिक या किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, वीडियोज़ के थ्रू वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, ऑडियो अवेलेबल होते हैं, एंड जो भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट से रिलेटेड सब कुछ लिंक डालो, सिंपल। और गिविंग एग्जांपल्स, बेसिकली इंटरनेट पर जो जो फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं, देन वेबसाइट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो यूज़ करो। देन आप इंटरनेट की हेल्प से ही तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हो, तो वो सब कुछ लिख दो जो पढ़ा है, बट मेक श्योर कि इतना ही लिखना कि वो 10 मार्क के लिए रहे, क्योंकि शीट्स और टाइम दोनों लिमिटेड होता है, तो अच्छे से यूज़ करना दोनों रिसोर्सेज को। देन शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है, मेल मर्ज के बेसिक स्टेप्स, मेल मर्ज का पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने। विंडोज़ के मेंटेनेंस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी पूरा बनाया हुआ है वीडियो। देन हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग क्या होता है और उसको कैसे सही किया जाता है। देन क्वेश्चन है अपर बॉडी रिस्क फैक्टर वाइल यूजिंग कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपर बॉडी क्या है, यानी कि आपकी कमर से ऊपर जो आपका पूरा बॉडी पार्ट है वो अपर बॉडी है। अब अगर स्लाउचिंग करके या फिर ज़्यादा देर तक अपनी गर्दन को झुका के बैठे रहोगे तो उससे सर्वाइकल हो सकता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर इफ़ेक्ट जा सकता है, आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, उसको बता दो। एंड उसको आप कैसे क्योर कर सकते हो, स्ट्रेचिंग के थ्रू, योगा और बेसिक एक्सरसाइज, वो सब थोड़ा सा लिख दो। देन ई इज़ पाइवॉट टेबल्स, पाइवॉट टेबल्स बेसिकली जो MS एक्सेल होता है उसमें जो टेबल्स होते हैं ना उसी को पाइवॉट टेबल्स बोला जाता है, तो लिख दो उसके बारे में, बस सिंपल। सो इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि जो मैंने 6 वीडियोज़ बनाए हैं वो, और साथ में अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। 80% मार्क्स तो कहीं पर भी नहीं गए, बस लिखना अच्छे से, अपना आंसर्स का प्रेजेंटेशन अच्छे से करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।